अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मायरा अमजद। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड्स मैथमेटिक्स ग्रेड 2 का चैप्टर 4 कंटिन्यू करेंगे, विच इज़ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। और आज सीखेंगे किस तरह से मास को मेजर करना है। जी तो व्यूअर्स, पेज नंबर 100 पे हमारे पास मास का कंसेप्ट मौजूद है। The quantity of matter in an object is called its mass। यानी कि जितनी उसकी क्वांटिटी है एक ऑब्जेक्ट की, उसको हम उसका mass कहते हैं। How much heavier is the flour bag than the packet of washing powder? How to find it? यानी कि आपने बताना है कि आपके आटे का थैला आपके वॉशिंग पाउडर से कितना हैवी है। To measure the mass of objects, we need the standard units of mass। अब हम इन्हें मेजर करने के लिए किसी स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम कहेंगे कि फ्लोर बैग इतने यूनिट्स, इतना पाउडर से ज़्यादा है। उसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मास मौजूद हैं। आपके सामने किलोग्राम्स और ग्राम्स के यूनिट्स में हमें मास के यूनिट्स के बारे में बताया जा रहा है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इस किलोग्राम, जिसका सिंबल केजी होता है। Different types of balances और weighing machines are used to measure weights of heavy objects। इसी तरह जो स्मॉलर यूनिट है वो ग्राम है। अब आप इनको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। 1 किलोग्राम विल बी इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। व्यूअर्स, नीचे दिए गए ऑब्जेक्ट्स में वी हैव टू फॉलो द ऑब्जेक्ट्स विल बी वेट और मेजर्ड इन किलोग्राम्स और ग्राम्स। टिक फॉर द केजीज एंड क्रॉस फॉर द ग्राम्स। तो आप देख सकते हैं फ्रूट बास्केट्स है, आप इसको केजेस में ही लेकर आते हैं। आपका जैम की बॉटल है, ये आप ग्राम्स में लेते हैं। आपका पॉपकॉर्न है, ये भी आप ग्राम्स में लेते हैं। स्कूल बैग है, ये केजेस में है। इसी तरह आपका पाइनएप्पल है, ये केजेस में है। तो आपने इसके आगे टिक और क्रॉस अकॉर्डिंगली लगा देना है। इसी तरह पेज नंबर 101 पर आपने टिक करना है वेट को। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने वेट लिखना है। वेट मशीन पर वेट नज़र आ रहा है, जैसे फ्रूट बास्केट का 5 केजीज है, कैरेट का 100 ग्राम्स है, पाइनएप्पल का 300 ग्राम्स है। इसी तरह नीचे दिए गए क्वेश्चन में आपने वेट को टिक करना है। अगर आपके 2 एप्पल 600 ग्राम्स के हैं तो आपने साइड पर दिए गए वेट्स में से 600 ग्राम्स पर टिक करना है। जैसे अगर आप 500 ग्राम्स और 100 ग्राम्स पर टिक करते हैं तो ये ऑल टुगेदर 600 बन जाएगा। इसी तरह नीचे आपके पास 3 एप्पल्स हैं 300 ग्राम्स के। अब आपने 300 ग्राम वेट को टिक करना है, यानी कि 200 और 100 ग्राम के वेट को टिक करने से आपके पास ऑल टुगेदर 300 ग्राम्स वेट आ जाएगा। इसी तरह अब आपके पास 1 केजी है, यानी कि 1000 ग्राम्स। तो अब आप सिर्फ 1000 ग्राम के वेट के ऊपर टिक कर दें तो आपके पास इक्वल वेट आ जाएगा। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा मास का कंसेप्ट, जिसमें हमने देखा कि हम किस तरह से 2 डिफरेंट चीज़ों के मास को कंपेयर कर सकते हैं, कौन से यूनिट्स को हम इस्तेमाल करते हैं कंपेयर करने के लिए। तो उम्मीद है आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और अब आप मास के कंसेप्ट को अपनी रियल लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।